राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे। प्रक्षेप कि किसी वेक्टर का प्रक्षेप क्या होता है। प्रक्षेप का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो आइए इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। सपोज मेरे पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ क्षैतिज रेखा के साथ किसी एक कोण पर झुका हुआ है, किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। अब ये एंगल थीटा है। हम एक परपेंडिकुलर एक लंब रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो जब हमने इसके टॉप से इसके हेड से मिलाती हुई एक लंब रेखा खींच दी इस तरीके से, तो क्षैतिज के साथ जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बना, इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे प्रक्षेप या प्रोजेक्शन। इस वेक्टर का ये एक्चुअल लेंथ है और ये इसका प्रोजेक्टेड लेंथ है, और ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ है इसी को हम प्रक्षेप कहते हैं। अगर इस कोण को हम घटा बढ़ा दें तो ये प्रक्षेप की लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी। सपोज इस एंगल को मैंने ऐसा बढ़ा दिया। अब अगर मैं इसके टॉप को यहाँ से देखिए मिलाऊँ इस तरीके से, यहाँ से एक लंब खींचूँ, तो अब ये इतना छोटा प्रक्षेप रहेगा। अब आप देख सकते हो कि प्रक्षेप केवल यहाँ से लेके यहाँ तक रह गया। यानी थीटा को इंक्रीज किया जाए तो ये प्रक्षेप की लेंथ घटती बढ़ती रहेगी। लोग कम ज़्यादा करने से प्रोजेक्शन की लेंथ कम ज़्यादा होती रहेगी। अब अगर इस कोण को हम बिल्कुल वर्टिकल कर दें 90 डिग्री इस तरीके से, अब अगर इस तरीके से हमने 90 डिग्री कर दिया, अब इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल क्षैतिज के साथ कोई प्रक्षेप नहीं बनेगा। अब प्रक्षेप जीरो हो जाएगा। क्लियर? जब ये किसी कोण पर झुका था तो इसका प्रक्षेप ये लंब खींच के मिला था ये। अब अगर ये वर्टिकल हो गया तो यही लंब है, और यही लंब है तो ये इससे अगर हम लंब रेखा खींचेंगे तो ये खुद यही वेक्टर लंब हो जाएगा, और ये क्षैतिज के साथ कोई भी दूरी कवर नहीं करेगा, माने इसका प्रक्षेप हो जाएगा जीरो। तो ऊर्ध्वाधर सदिश हो, ऊर्ध्वाधर वेक्टर हो, वर्टिकल वेक्टर हो, तो उसका प्रोजेक्शन जीरो हो जाएगा। तो क्या आपको प्रक्षेप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रक्षेप का मतलब होता है जब कोई वेक्टर किसी कोण पर झुका हुआ है तो उसके अगर मैं चोटी से यहाँ से एक लंब रेखा खींचूँ तो जो क्षैतिज के साथ डिस्टेंस बनता है उसी को हम प्रक्षेप कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसको सनलाइट में रखें तो जो शैडो कास्ट होगी, जो इस वेक्टर की परछाई बनेगी, वो परछाई मेरे लिए प्रक्षेप का काम करेगी। अगर हम एंगल को कम ज़्यादा करते जाएंगे तो परछाई की लेंथ भी कम ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब प्रक्षेप जो है इस कोण पर डिपेंड करेगा।